नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में बहुत अधिक सीटें मिलने के आसार हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस राज्य में उसे इस बार 107 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और बीजेपी को साल 2016 के चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इस लिहाज से यह बहुत बड़ा उलटफेर है। ये बहुत बड़ा उलटफेर इसलिए भी है क्योंकि तृणमूल को पिछली बार 211 सीटें मिली थी। हालांकि फिर भी बीजेपी सरकार में आते हुए नहीं दिख रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है और वह सरकार बना सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से ये पता चला है। इस सर्वेक्षण पर भरोसा किया जाए तो यूपीए को 158 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछले चुनाव की सीटों से 60 सीटें अधिक हैं। तो एनडीए सिर्फ 65 सीटों पर सिमट सकता है। उसे साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 136 सीटें मिली थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की राजनीति में अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी की एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने राज्य की 234 सीटों वाली विधानसभा में 154 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बाकी की सीटों पर उसके गठबंधन के 2 सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। 2 अन्य पार्टियां अखिल भारतीय समथुआ मक्कल काची और इंडिया जननायक काची हैं, जो 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु में चुनावी घोषणाओं का दौर जारी है। लोगों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। डीएमके द्वारा सत्ता में आने पर हर राशन कार्ड धारक गृहिणी को 1000 रुपए दिए जाने के ऐलान के बाद अब सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने कहा है कि उनकी सरकार फिर से बनती है तो वो हर परिवार को 1 साल में 6 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और परिवार की महिला को 1500 रुपए हर महीने देंगे। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में इस बार फिर से वाम दलों के गठबंधन यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन सकती है। ऐसा टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे बता रहा है। सर्वे के मुताबिक एलडीएफ को 82, कांग्रेस की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 56 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने की बात कही गई है। असम विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर के बावजूद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को बढ़त मिल सकती है और वह सरकार में आ सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि एनडीए को 67 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को 57 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में पिछले चुनाव में एनडीए को यहां 74 सीटें मिली थी। इस बार वह घटकर 67 पर सिमट सकती है। हरियाणा में किसान आंदोलन से बीजेपी जेजेपी विधायक दबाव में हैं। इस बीच जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने विधानसभा में किसानों को लेकर सरकार के व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां से हम चुनकर आए हैं वो लोग ही आजकल हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। वो हमें कॉल कर बोलते हैं कि गांव में मत आना, ये समस्या है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के सहयोग से सरकार चला रही है और किसान बाहर हरियाणा की सड़कों पर बैठे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। बबली ने कहा कि हमारे बड़े बेटियां भाई 100 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो खुशी से नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार में हैं, लेकिन मैं ये कहते हुए नहीं झिझकूंगा कि जो वर्तमान में राज्य में घटनाक्रम हो रहा है वो राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे भी तकलीफ होती है। बता दें, किसान संगठनों ने जनता से अपील की है कि वो अपने क्षेत्र के विधायकों पर दबाव डालें कि वो 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें जो कांग्रेस लेकर आ रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता चुनाव में उनको सबक सिखाए। ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसानों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सोमवार को चर्चा की गई, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसको असंतुलित और झूठे दावों वाली बहस बताया है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हमें अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय झूठे और बिना किसी तथ्यों के दावे कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अखंडता पर आक्षेप लगाया गया। उच्चायोग ने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कहा कि विदेशी मीडिया, यहां तक कि ब्रिटेन की मीडिया ने भारत में रहकर वहां की घटनाओं को देखा है, इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता में कमी का तो सवाल ही नहीं उठता। उत्तराखंड एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होता दिख रहा है। इस बात की काफी चर्चा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा सकता है। राजधानी देहरादून में मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की चर्चा है। रावत को सोमवार को अचानक बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया और यहां उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मुलाकात हुई।
इस घटनाक्रम से दिल्ली से लेकर देहरादून तक सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बयानों की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने निंदा की है। इन दोनों नेताओं ने कहा था कि कोरोना अब लगभग खत्म होने को है और जल्द ही भारत में इसका नामो निशान मिट जाएगा। जिसके बाद आईएमए ने कहा है कि अगर वैज्ञानिक तर्क के आधार पर इस तरह का बयान अगर आईसीएमआर या फिर डब्ल्यूएचओ की ओर से आता है तो बात समझने योग्य है, लेकिन राजनेता और मंत्री कोरोना पर ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं। आईएमए ने कहा कि उनको ये देखकर दुख होता है कि राजनेता किस तरह से लापरवाह हैं, जो उनका विषय नहीं है वो उसमें भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।